Hello guys, today you will learn about mesomeric effect. Mesomeric effect is very important effect of organic chemistry. So let us start with mesomeric effect. Mesomeric effect क्या होता है? बहुत स्टूडेंट्स के माइंड के अंदर ये एक डाउट होता है कि क्या मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट दोनों एक ही हैं। तो आज इस डाउट को मैं आपके क्लियर करने जा रहा हूं। रेजोनेंस देखिए क्या होता है। रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है रेजोनेंस के अंदर। और मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है इसमें क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ड्यू टू रेजोनेंस। तो रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट दोनों बिल्कुल एक ही जैसे हैं, लेकिन इनमें एक थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होता है कि यहां पर डीलोकलाइजेशन होता है किसका, पाई इलेक्ट्रॉन का, और इसके अंदर डीलोकलाइजेशन किसका होता है, लोन पेयर का, और ड्यू टू रेजोनेंस। तो दोनों के अंदर बस ये एक थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो दो टाइप का होता है। पहला जो टाइप होता है प्लस एम इफेक्ट, और दूसरा होता है माइनस एम इफेक्ट। तो पहले हम बात करेंगे प्लस एम इफेक्ट की। प्लस एम इफेक्ट देखिए क्या होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेशन ड्यू टू रेजोनेंस आर नोन एज प्लस एम इफेक्ट। अगर कोई कंजुगेटेड सिस्टम है और उसके अंदर कोई ऐसा ग्रुप लगा है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो उस इफेक्ट को हम क्या क्या नाम देते हैं, उस इफेक्ट को हम नाम देते हैं प्लस एम इफेक्ट। जैसे कि यहां पर कोई ये ग्रुप है और कोई इधर कंजुगेटेड सिस्टम है। कंजुगेटेड सिस्टम, तो अगर ये ग्रुप कंजुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देता है तो फिर कैसा इफेक्ट होता है, प्लस एम इफेक्ट होता है। तो इफेक्ट होता है प्लस एम। अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं। पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर किसी ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर है तो वो प्लस एम ग्रुप की तरह बिहेव करता है। जैसे कि यहां पर मैं एक ऑर्डर बना दे रहा हूं। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका जो प्लस एम है वो सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद जैसा ये हमारे पास है NH2, इसके ऊपर लोन पेयर है। इसके बाद है NHR, इसके बाद है NR2, इसके बाद है OH, इसके बाद है OR, और इसके बाद है NHCOR।
तो जो प्लस एम इफेक्ट होता है वो कुछ इस तरीके से डिक्रीज होता है। तो कुछ एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, ये कंपाउंड है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं फिनोल। ये कंपाउंड है फिनोल। तो यहां पर देखिए, ये ऑक्सीजन है, वो इस ग्रुप के अंदर जो ऑक्सीजन है इसके पास में क्या है, दो लोन पेयर है। अब ये जो बेंजीन रिंग है इसके अंदर क्या है कि तीन पाई बॉन्ड है जो अल्टरनेट पोजीशन पर है, और ये जो अल्टरनेट पोजीशन पर जो पाई बॉन्ड है इसके अंदर, तो ये तीनों के तीनों पाई बॉन्ड क्या कर सकते हैं, आपस में रेजोनेंस कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम। क्योंकि ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है इसलिए यहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है। तो अब देखिए, ये लोन पेयर और ये पाई बॉन्ड आपस में क्या करेंगे, रेजोनेंस करेंगे। तो इस लोन पेयर और इस पाई बॉन्ड के बीच में क्या होता है, रेजोनेंस होता है। अब ये होता है प्लस एन ग्रुप OH। तो इस लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के बीच में देखिए कैसे रेजोनेंस होगा, ये लोन पेयर इधर आएगा क्योंकि ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस करेगा, इसके इस लोन पेयर का इस पाई बॉन्ड के साथ में कंजुगेशन है। तो जब ये इधर आएगा तो ये जो पाई बॉन्ड यहाँ बना हुआ है इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, ये क्या होगा, ये इधर ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि जब ये लोन पेयर आकर के यहाँ पाई बॉन्ड बनाएगा तो इस कार्बन के पास में कोई वैकेंट p ऑर्बिटल नहीं है, ताकि ये इस लोन पेयर को रिसीव करके यहाँ पाई बॉन्ड बना सके। तो क्या होता है कि ये जो यहाँ पर पाई बॉन्ड बना हुआ है, ये इस पाई बॉन्ड को इधर तोड़ करके अपने p ऑर्बिटल को क्या करता है, वैकेंट करता है, ताकि ये इस लोन पेयर को रिसीव करके यहाँ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दे। तो अब देखिए, यहां पर बन जाता है आई बॉन्ड, इस ऑक्सीजन पर आ जाता है प्लस चार्ज ऐसे। ये यहाँ पर जो पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ ये ऐसे इस नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में यहाँ पर दिखाई दें, फिर ये यहाँ पर उतर जाता है और ये पाई बॉन्ड इधर टूट जाता है। यहाँ पाई बॉन्ड बनता है, फिर ये इधर आता है, ये ऐसे जाता है और ये ऐसे ब्रेक हो जाता है। तो इस तरीके से ये सारा प्रोसेस होता है। तो यहां पर देखो क्या हुआ है कि इस लोन पेयर के रिंग में आने की वजह से रिंग के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज क्या हुआ, बढ़ गया। ये लोन पेयर जैसे ही रिंग के अंदर आया तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या किया, इसने नेगेटिव चार्ज को बढ़ा दिया। तो इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पर अब किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक करना वो इजी हो जाएगा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, और इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए होता है, नेगेटिव चार्ज। उसको नेगेटिव चार्ज चाहिए होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो इसको हम बोलते हैं रिंग एक्टिवेशन, इसको बोलते हैं रिंग एक्टिवेशन। ऐसे ही जैसे एक हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ये हमारे पास है, इसको हम बोलते हैं विनाइल अल्कोहल। So this lone pair are in conjugation with this pi bond। अब ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस करेगा, ये इधर आएगा और ये इधर ब्रेक हो जाएगा। अब क्या होगा,
ये यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड और इसके ऊपर ये यहाँ उसके ऊपर प्लस चार्ज। तो ये क्या प्लस एम इफेक्ट यहाँ पर होता है। तो ये हो गया प्लस एम इफेक्ट। अब हम बात करेंगे माइनस एम की। अब बात करते हैं माइनस एम इफेक्ट। माइनस एम इफेक्ट के अंदर जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो होता है उससे जो कोई ग्रुप होता है तो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन उसकी तरफ होता है। यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन आर टूवर्ड्स ग्रुप attached to conjugated system due to resonance। तो इसको बोलते हैं माइनस एम इफेक्ट। तो माइनस एम इफेक्ट जो होता है इसका मैं एक ऑर्डर आपको बता देता हूं। सबसे ज्यादा माइनस एम इफेक्ट जैसे NO2 का होता है, ये ऑर्डर आप याद रखना, क्योंकि एसिडिटी और बेसिसिटी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हम पता लगाते हैं तो वो हम इसी के बेस पर लगाते हैं। जैसे हम बहुत सारे हमें एसिड दे देगा कि बताओ इसमें किसकी एसिडिटी ज़्यादा है किसकी कम है, कुछ हमें बेस दे देगा तो इस बेस में पूछेगा कि इसमें सबसे ज़्यादा बेसिसिटी किसकी है, सबसे कम बेसिसिटी किसकी है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं। तो ये ऑर्डर आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो NO2 CN, इसके बाद CHO, इसके बाद कीटो, उसके बाद एनहाइड्राइड, इसके बाद मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ COOR, इसके बाद COOH, इसके बाद CONS। तो ये ऑर्डर आपको याद करना है। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं माइनस एम इफेक्ट।
माइनस एम इफेक्ट का एग्जांपल, जैसे हमारे पास ये बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर मैंने लगा दिया है CHO, जो कि एक माइनस एम ग्रुप है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, फिर ये पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पर देखो कि ये जो CHO ग्रुप लगा है, इसके अंदर जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। यहाँ पर देखो इस कार्बन के ऊपर क्या है, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड को इधर अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव चार्ज किस वजह से, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ऑक्सीजन की, तो ये बॉन्ड इधर जाएगा, जिससे कि यहाँ कार्बन प्लस और पाई सिग्मा और पॉजिटिव, यहाँ पर रेजोनेंस की एक कंडीशन बन जाती है, तो ये पाई बॉन्ड इधर आएगा। तो फिर क्या होगा कि रिंग के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर रिंग के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसे, और यहाँ पर बन जाता है ये पाई बॉन्ड, ये कार्बन, और यहाँ ऑक्सीजन पर पहुंच जाता है नेगेटिव चार्ज, ये ऐसे। तो फिर यहाँ पर ये ऐसा रेजोनेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है कि रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, रिंग के ऊपर कैसा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये CHO, तो रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से रिंग क्या हो जाती है, डीएक्टिवेट हो जाती है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अटैक इलेक्ट्रोफाइल ऑन एरोमेटिक रिंग। तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको पाई बॉन्ड को इधर खींचेगा, तो यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इधर, ये ऐसे होगा, ये ऐसे, ये ऐसे, अब ये इधर। तो इसी तरीके से इसमें रेजोनेंस होता है। तो CHO ग्रुप कैसे बिहेव कर रहा है, माइनस एम ग्रुप।